दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचबी नेटवर्क में। आज पाकिस्तान में शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। ईरान के 70 लोगों का डेलीगेशन कल ही पहुंच गया था। आज यूएस का डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा। आज उन्होंने पहले ईरान के डेलीगेशन ने आज शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अब वो ईरान एम्बेसी में है। जैसे ही अमेरिका का डेलीगेशन आता है तो उम्मीद है आज कुछ शांति वार्ता शुरू हो जाएगी। ईरान ने शांति वार्ता से पहले पूरा दबाव बनाया है कि सबसे पहले सीज फायर की जो शर्तें उन्हें माना जाए। एक तो ईरान के एसेट्स हैं जो जब्त किए हुए हैं, उन्होंने रोके हुए हैं जिनको अमेरिका ने, तो उन्हें छोड़ा जाए। ईरान पर हमले बंद किए जाएं, लेबनान पर हमले बंद किए जाएं। सीज फायर में उन्होंने लिखा है कि सीज फायर तब होगा जब लेबनान पर हमले बंद होंगे। इजराइल बोल रहा है ईरान पर हमले बंद किए जाएं, लेबनान पर हमले बंद किए जाएं। सीज फायर में उन्होंने लिखा है कि सीज फायर तब होगा जब लेबनान पर हमले बंद होंगे। इजराइल बोल रहा है कि ये हमले हम दक्षिणी लेबनान में अब्दुल्ला के खिलाफ कर रहे हैं, बैरूत में या दूसरे शहरों में लेबनान में हम नहीं कर रहे। तो ईरान उस पर ईरान सहमत है, क्योंकि ईरान को सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि वो हमले आत्मरक्षा के लिए अब्दुल्ला के खिलाफ कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि वो हमले सिर्फ वो अब्दुल्ला के खिलाफ कर रहे हैं, बैरूत और जो अदर शहर हैं उन पे हमला नहीं किया जा रहा। पर ईरान इस मांग पर अड़ा हुआ है कि लेबनान पर हमले और उसके सहयोगी देश जितने किसी पर पूरी तरह से कभी हमला ना करने की लिखित गारंटी दी जाए और लगे सभी सैंक्शन हटाई जाएं और उनके सारी जो जितने भी उनके एसेट्स उन्होंने जाम कर रखे हैं उनको सबको क्लियर किया जाए। बेसिकली ईरान अब इनको आइसोलेट भी कर रहा है। कल अब्बास जो ईरान के विदेश मंत्री, उनका बयान आया कि नेतन्याहू लेबनान पर हमले करके सीज फायर को स्थायी नहीं होना देना चाहते। वो चाहते हैं सीज फायर टूट जाए, क्योंकि अगर लड़ाई रुकती है तो अदालत में केस चल चुका है और नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। अमेरिका इस बात से नाराज भी है थोड़ा थोड़ा। सेनेटर ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि मोसाद ने गलत जानकारी दी और आपने अटैक किया। ईरान का युद्ध है जो हम पर थोपा गया है, हमारा युद्ध नहीं था। ये यूएस के काफी सेनेटर्स हैं, उन्होंने ये कहा है और वो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो। अब तो ट्रंप भी अफड़ा दफड़ी में बोल रहे हैं, कभी कुछ मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित और जल्दी में दिख रहे हैं युद्ध बंद करने के, जबकि ईरान इस मूड में नहीं है। ईरान ने अपनी शर्तें मनवाई है उनसे और बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बंद होना है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलता है तो क्रूड के प्राइस नीचे आएंगे, पर इतनी जल्दी ये काम होता इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कुछ लापता माइंस हैं जो ईरान ने माइंस नीचे बिछाई थी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में, उसमें काफी माइंस ऐसी हैं जो लापता हो गई हैं और उनका खतरा बना रहेगा। तो बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन फंस गई है पूरे वर्ल्ड के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकलने के लिए। तो को ईरान की सहमति के बिना तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकलना नामुमकिन है किसी भी तेल का। कल साउथ कोरिया का के डेलीगेशन ईरान गया, क्योंकि साउथ कोरिया के काफी शिप्स वहां फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। तो साउथ कोरिया ने एक डेलीगेशन भेजा है, ईरान भी इन्हें जाने दिया जाए, जो भी उनकी बातचीत करनी, जो बार्गेनिंग करनी है, जो भी उनके साथ करना है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि उस खित्ते का ईरान एक नया लीडर बन के उभर रहा है। अगर आपको तेल लेना है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकल के अमेरिका के पास नहीं जाना, आपने ईरान के पास आना है। ईरान को इससे कमाई भी तकड़ी हो गई, प्लस पूरे क्रूड ऑयल का जो एक खाड़ी है इसमें उनका कब्जा भी बना रहेगा। इस तरह से अमेरिका और इजराइल आपस में आइसोलेट भी हो रहे हैं। ईरान ये भी शर्तें रख रहा है लेबनान पे हमले मत करो। वो कह रहे हैं लेबनान के शहरों में बैरूत और इनकी राजधानी पे हमले नहीं करेंगे, हम सिर्फ अब्दुल्ला के खिलाफ ही लड़ेंगे। पाकिस्तान इस शांति वार्ता का पूरा क्रेडिट ले रहा है। वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की साख काफी बढ़ गई है। इंडिया की विदेश नीति बुरी तरह फेल हुई। हमने अमेरिका के दबाव में आकर जो ईरान के खिलाफ एक मोर्चा खोला था, एक तरह से अपने प्रधानमंत्री जी इजराइल गए तो उसके 2 दिन बाद उन्होंने अटैक किया। तो मतलब इसमें इंडिया की विदेश नीति बिल्कुल बुरी तरह से फेल हुई है। पाकिस्तान की साख काफी बड़ी है। अटकलें लग रही है कि युद्ध विराम हो जाएगा, पर इस तरह से ना तो ईरान युद्ध बंद करने के मूड में है, अमेरिका भागने के मूड में है, नेतन्याहू युद्ध बंद करना नहीं चाहते क्योंकि वो एक चुनाव में भी हार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो इस टाइप से इस युद्ध का क्या अंत होता है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बाकी जो भी कल इस शांति वार्ता का नतीजा आता है उस पर कल फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।